After mankind fell, only the man lost the kingdom. जब मनुष्य जाति गिर चुका था, मनुष्य ने केवल उस राज्य को खो दिया था. Many of his kingdom principles were actually is there in the world even today. जो परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत है वो आज भी इस दुनिया में लागू होते हैं. His laws are remaining in the world even today. और उसके कायदे कानून आज भी इस दुनिया में चल रहे हैं. Though man has lost God and the relationship with God, but God, when He created this earth, He created the earth with His certain principles. तो चाहे मनुष्य ने इस सारे पृथ्वी को खो दिया हो, लेकिन जो सिद्धांत परमेश्वर के राज्य के थे वो आज भी इस पृथ्वी के कई भागों में चल रहा है. They are still working as natural laws in the whole earth. वो सारी पृथ्वी में प्राकृतिक कायदे के हिसाब से वो आज भी चल रहे हैं. For example, gravitation. उदाहरण के तौर पर गुरुत्वाकर्षण. Gravitation is a spiritual principle. और ये जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ये एक आत्मिक सिद्धांत है. It belongs to the kingdom of God. ये परमेश्वर के राज्य का है. So when God created this earth, He created this earth with all these principles. तो जब परमेश्वर ने इन सारे पृथ्वी को बनाया, इन सारे सिद्धांतों को रखकर बनाया. For example, law of flotation is a kingdom principle. उदाहरण के तौर पर फ्लोटेशन का जो कायदा है वो even that one is working with all the floating objects in this world. और जो सारी वस्तुएं फ्लोट कर रही हैं वो सारी वस्तुओं पर ये सिद्धांत अब भी कार्य कर रहा है. So everything which produces order under law is actually made by God Himself. और जितनी बातें भी एक कायदे से चलता है उसे परमेश्वर ने ही उस कायदे के हिसाब से बनाया है. Though man has lost touch with God, the earth is still functioning according to what God has ordained it to be. और चाहे मनुष्य ने उस सारे सिद्धांतों को खो दिया है, लेकिन प्रकृति कई बातों में अब भी परमेश्वर के उन्हीं सिद्धांतों के द्वारा चल रही है. For example, my finger has millions of electrons going round the nucleus in it. उदाहरण के तौर पर मेरी जो उंगली है इसमें कई लाखों इलेक्ट्रॉन्स है जो उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रही है. Okay? If one electron collides on another electron, there will be a nuclear explosion. अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो एक न्यूक्लियर एक धमाका हो सकता है. Okay, the whole building will blow off. सारी बिल्डिंग जो है ये फटकर फूट सकती है. But the thing is that electron obeys a law. लेकिन बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई जाती है वो एक कायदे का पालन करती है. Though the man has lost touch with God, all the material things in this earth is actually following a principle which is ordained by God. चाहे मनुष्य ने परमेश्वर से यह संपर्क खो दिया है, लेकिन प्रकृति जो है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई हुई इस कायदे के इस सिद्धांत के हिसाब से ही चल रही है. When it comes to man's decision, it can be wrong and it can be warped, but the things which are running the whole earth, it's actually running according to God's principles. मनुष्य जो अपनी बातें है वो शायद से अपने हिसाब से चला रहा हूं, लेकिन जो बातें चल रही है इस दुनिया में, जो प्रकृति है, ये परमेश्वर के ही रखे हुए सिद्धांतों पर चल रही है. Everything is in an order. सारी बातें एक क्रमानुसार चलती है. For example, in your house you can throw everything everywhere. उदाहरण के तौर पर आपके स्वयं के घर पर आप अब चीजें इधर उधर फेंक सकते हो. Okay, on the road there can be a small accidents here and there. और रास्ते पर कुछ एक्सीडेंट इधर उधर हो सकते हैं. But there cannot be an accident between two electrons. लेकिन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई दुर्घटना नहीं हो सकती. And it is not put anywhere, it is all put it correctly according to one order. और सभी को एक क्रमानुसार उसे वहां पर नियुक्त किया गया है, उसे ऐसे ही फैलाया नहीं गया है. The only thing is the scientists are discovering the whole thing, as days goes on. और बात ऐसी हो रही है कि जितने संशोधक है, जितने साइंटिस्ट है, वो अब इसकी खोजीकरण कर पा रहे हैं जैसे दिन आगे बढ़ रहा है. For example, the 4 aerodynamic laws were found in the late 1700s. उदाहरण के तौर पर जो 4 एरोडायनेमिक सिद्धांत है उसे 1970s में उसका खोजीकरण किया गया था. It existed even before that. उसके पहले भी वो वहीं पर था.
But human beings have not found it. लेकिन इंसानियत ने उसे पाया नहीं था। They found it only at the late 1700s. और 1700s में ही उन्होंने उसका खोजीकरण किया था। So we should understand, human beings are actually discovering the laws of the kingdom as days progresses. और जैसे पर दिन आगे बढ़ रही हैं, इंसान जो है वो परमेश्वर के इन सिद्धांतों का खोजीकरण कर पा रहा है। In fact, the scientists have found out that we are actually, the whole universe is balanced on a razor edge for life to exist. और हकीकत की बात यह है कि साइंटिस्ट ने ये खोजीकरण करके पाया है कि सारी इंसानियत जो है, सारा भूमंडल जो है, उसे एकदम क्रमानुसार वहां पर ठहराया गया है, जिसको छोड़कर अगर वो जाए तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसे छोड़कर वो कभी जाती भी नहीं है। For example, the earth is going round the sun in an orbit. उदाहरण के तौर पर जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिट में फिर रही है। If it goes slightly inside, अगर थोड़ा सा भी वो अंदर की तरफ चले जाए, no human being can live, कोई and इंसान everybody will be burned to death. कोई इंसान जीवित नहीं रह पाएगा, सारे लोग जलकर राख बन जाएंगे। And if it goes one slightly out of that orbit, we all will freeze and we will all die. और अगर वो थोड़ा सा बाहर की ओर भी उस ऑर्बिट छोड़कर निकल जाए तो फिर वो सारे ठंड के मारे बर्फ बन जाएंगे और मर जाएंगे। So the orbit is controlled according to God's laws. तो ये जो ऑर्बिट है ये परमेश्वर के उन ठहराए हुए सिद्धांतों से ही चलते हैं। It has to go exactly on the orbit. उसे उस ऑर्बिट पर ही चलना है। The oxygen ratio in this whole atmosphere is always 21%. और जो ऑक्सीजन रेशियो है वो इस सारे एटमॉस्फेयर में 21%, 21% ही रहना चाहिए। Who maintains the oxygen ratio? और इस रेशियो को कौन स्थापित करता है? It is God's law. It is maintained in the oxygen ratio. और ये परमेश्वर का सिद्धांत है, उसका कायदा है, वो उससे वैसे ही स्थापित होना Who है। maintains the temperature in this earth? और इस पृथ्वी की जो टेम्परेचर है इसे कौन ठहराता है? Who monitors the humidity on this earth? और इस पृथ्वी के ह्यूमिडिटी को कौन ठहराता है? How the air is replenished? और कैसे इस सारे जो हवा है उसे फिर से बनाया जाता The है? systems which is producing food. और जो सिस्टम भोजन का आविष्कार करता है, The food cycle or the life cycle which is there in the world. और जो जीवन की पहिया है, जो जीवन शैली है, जो जीवन है, वो उसे कौन संभालता है? Generation of different forms of energy. It is automatic. और कई सारे पीढ़ियों से जो एनर्जी है उसे कौन संभाले आ रहा है? Even the disposal of waste is automatic. और जो वेस्ट साधन है उसको खत्म कौन करता So है? today we should understand that how important the spiritual laws are when we are living in this earth. इस बात को हमें समझना है कि जो आत्मिक सिद्धांत है वो कितने महत्वपूर्ण है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। When everything in the world is going according to God's laws, human beings are lost and they are just messing up their lives. और जब सारी बातें परमेश्वर के इन सिद्धांतों से चल रहे हैं, इंसान जो है वो खोए हुए हैं और वो अपने रास्ते भटक रहे हैं। They have no spiritual law. They don't know also there is a law available for them to follow. और उनके कोई आत्मिक सिद्धांत है ही नहीं और वो जानते भी नहीं कि कोई आत्मिक सिद्धांत है। But we should understand that spiritual laws are superior than natural laws. लेकिन हमें समझना है जो आत्मिक सिद्धांत है वो प्राकृतिक सिद्धांतों से बढ़कर है। The moment you violate a spiritual law, it will bring consequence. जब भी एक आत्मिक सिद्धांत को आप तोड़ते हो उसको आपको सहना ही होगा। Many of those consequences are destructive consequences. और कई सारी वो जो बातें हैं वो नाश लाने वाली बातें हैं। Today we know many of the earthquakes and the natural disasters happen in this world because we have violated certain spiritual laws where the earth had to obey that way. और हम जानते हैं कि हम दुनिया में देखते हैं कई सारे भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, ये सारी प्राकृतिक दुर्घटनाएं घटती है क्योंकि हमने प्रकृति के आत्मिक सिद्धांतों को तोड़ा है, क्योंकि प्रकृति इन आत्मिक सिद्धांतों से ही बढ़ती है। Why the earthquakes have increased? और ये भूकंप इतने बढ़ क्यों गए हैं? Because somewhere we human beings have violated a spiritual law which God has kept for this earth to follow.
क्योंकि कहीं तो हमने इस आत्मिक सिद्धांतों को तोड़ा है जो सिद्धांत परमेश्वर ने इस प्रकृति के लिए ठहराया है। So man has to come under that spiritual law. For him, he has to restore the relationship he has with his creator. तो अगर मनुष्य को इस आत्मिक सिद्धांतों के अधीन आना है तो पहले अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना जो रिश्ता है उसे फिर से बांधना होगा। 1 John chapter 4 verse 16 says, God is love. पहला यूहन्ना 4:16 कहता है कि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। And Genesis 1:26 says, we are created in the image of God and in the likeness of God. और उत्पत्ति 1:26 ये कहता है कि हम परमेश्वर के ही स्वरूप और उसी के ही समानता में बनाए गए So हैं। we should understand the whole basic nature of humankind is to love and to receive love. तो हमें इस बात को समझना है कि इंसानियत का स्वभाव यही है कि वो प्रेम पाना चाहता है, वो प्रेम को देना चाहता है। So unfortunately, when you do not know who God is, you actually violate his principles which had to work in your life. लेकिन जब आप नहीं जानोगे कि परमेश्वर कौन है तो आप परमेश्वर के उन सिद्धांतों को जो उसने आपके हृदय में ठहराया है उसे तोड़ देते हो। When he does not know what God's love is, he invents his own love everywhere. जब वो नहीं जानता कि परमेश्वर का प्रेम क्या है तो वो अपने ही तरीके का प्रेम को खोजीकरण करना चाहता है। He invents love. There is a love called Bollywood love. ऐसा एक प्रेम प्रकार का प्रेम है जिसे हम बॉलीवुड का प्रेम कहते हैं। So that love goes around the trees and runs here and there. और वो पेड़ों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, नाचते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं। Some love is called as storge, mother's love for the kids. और कुछ प्रेम होता है जिसे स्टोर्ज लव कहते हैं, जो माता का जो प्रेम होता है अपने संतान के प्रति उसे कहते हैं। So the whole human world is actually desperately searching for love. तो ये सारी दुनिया जो है वो व्याकुल है और वो इस हकीकत के प्रेम को खोजना चाहता The है। greatest poetry is on love. और सबसे बड़ी कविता भी प्रेम पर ही है। The greatest architecture and arts and all these things is on love. जो सबसे खूबसूरत इमारत भी बनाई गई है उसे प्रेम के आधारित बनाया गया है। The greatest fight for man is love. और सबसे बड़ा युद्ध जो लड़ा गया है वो भी प्रेम के लिए ही लड़ाया गया है। Racism is a perverted love. और जो जातिवाद है ये एक गलत तरीके का प्रेम है। Casteism is a perverted love. और अलग अलग विभिन्न जातियों में जो बंटवारा किया गया है वो एक गलत प्रेम है। Lust is a perverted love. और व्यभिचार जो है वो एक गलत प्रेम है। So man is surrounding himself with all the perverted love and trying to satisfy himself with those things. तो मनुष्य जो है इन गलत प्रकार के प्रेम को अपने चारों ओर वो ठहराता है और अपने आप को तृप्त करने की कोशिश करता है। He tries to hate something and love something. वो किसी को नफरत करने की कोशिश करता है और किसी से प्रेम करने की कोशिश Because करता है, he is trying to imitate God's love in a very spurious way. क्योंकि वो परमेश्वर के उस प्रेम को डुप्लीकेट बनाकर वो अपने जीवन में पाना चाहता है। A person who thinks he belongs to a particular community, he loves only the people of that community. और एक व्यक्ति जो ऐसे अपने एक खास समूह से प्रेम करता है वो केवल उसी समूह के लोगों से प्रेम कर पाता है। God loves the world. लेकिन परमेश्वर तो जगत से प्रेम करता If है। you really connect with God, you can love everybody as if they are your community. और सचमुच अगर आप परमेश्वर के संपर्क में आए तो दुनिया के सारे लोगों से आप प्रेम कर पाओगे कि मानो वो आप ही के समूह के हो। You need not limit few people as if you can love that few people. You can love all people. आपको कुछ कम गिनती के लोगों पे सीमित नहीं रहना पड़ेगा, आप सारे लोगों से प्रेम कर पाओगे। You can, there is a group of people called untouchables in our country. और हमारे देश में अछूत लोग ऐसे कुछ लोगों को माना जाता है। So you can give your son and your daughter in marriage to those untouchable families. और जब आप परमेश्वर के इस प्रेम के संपर्क में आओगे तब आप इन लोगों के, इन अछूत लोगों के समूह से भी अपने बेटे और बेटियों को शादी के लिए बढ़ा सकते हो। So untouchability will perish and vanish only when the people of the world understand and get connected with God. तो ये जो अछूत बात है ये इसका नाश तभी होगा जब सारे पृथ्वी के लोग परमेश्वर के इस प्रेम के संपर्क में आए। We are trying to eradicate all these things by education. हम इन सारी बातों को एजुकेशन के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। Education will only make us educated insecure person.
और ये एजुकेशन जो है, ये पढ़ाई केवल हमें ऐसे ही असुरक्षित व्यक्ति बनाएगा, केवल आपका पढ़ाई का आपकी डिग्री होगी। Already people are burning with hatred towards each other. पहले से ही सारे लोग एक दूसरे को देखकर नफरत की भावना से बढ़ रहे If हैं। you educate them, they will become educated terrorists. और अगर आप उन्हें और पढ़ा लिखा बनाओगे तो वो और पढ़ लिख कर आतंकवाद में बढ़ जाएंगे। They will actually become terrorist scientists. और वो आतंकवाद से बढ़ते हुए संशोधक बन जाएंगे। They will create virus which can kill humanity. और वो ऐसे वायरस का संशोधन करते हैं जिससे सारी इंसानियत का नाश हो सकता है। And catching them and killing them will become very difficult. और उन्हें पकड़कर उनकी हत्या करना बहुत मुश्किल काम बन जाएगा। So I want to talk to the world leaders. तो मैं सारे जगत के जो अगुवे हैं, जो नेता हैं, उनसे मैं बात करना चाहता You हूं। have to open the whole world for receiving God in their lives. आपको सारी दुनिया के दरवाजों को खोलना होगा ताकि वो सारे लोग परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार कर सकें। All the religious gurus, I want to talk to you. You better open your people to God rather than your religion. और सारे धार्मिक जो गुरु हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सब अपने धर्म के दरवाजों को खोल दे ताकि लोग परमेश्वर को पा सके और परमेश्वर उनके जीवन में वास कर सके, ना कि केवल धर्म। Instead of proving your religion is scientific, you better allow people to connect with God. और आप केवल अपने धर्म को साइंटिफिक विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है ऐसे साबित करने में ना लग रहे, बल्कि अपने लोगों को परमेश्वर के संपर्क में लाने की कोशिश करें। The religious rituals cannot allow the people to connect with God. जो धार्मिक रीति रिवाज है, ये परमेश्वर के साथ लोगों को संपर्क में लाने में नहीं सक्षम है। God is a spirit. परमेश्वर तो आत्मा है। He is not having any preferred colors and prefer clothing, prefer styles. और ऐसा नहीं है कि वो खास तरीके का रंग रूप या खास तरीके का वेशभूषा पे वो विश्वास करता There है। is only one thing God needs from every man. हर एक व्यक्ति से परमेश्वर केवल एक ही बात चाहता है, He needs his heart. वो उसके हृदय को चाहता है। He doesn't need our money. वो उसको हमारे पैसों की जरूरत नहीं, He doesn't need our tithes. वो हमारे दशमांश से जरूरत नहीं, He doesn't need our properties. हमारे संपत्ति की उसे कोई जरूरत नहीं, He only needs our heart. वो केवल हमारे हृदय का इच्छुक है। When we love him, he is longing for that love and undivided love we can give him. और जो प्रेम हम उससे करते हैं, वो निष्पक्ष प्रेम वो हमसे चाहता है। Religion tries to take us away from God and get involved with routines which will make us more afraid and ignorant and superstitious. और जो धर्म है वो केवल हमें ऐसे कुछ रीति रिवाजों में जुड़ा देता है जो हमें केवल और अज्ञानता से बढ़ाएगा, हमें परमेश्वर के संपर्क से और दूर बढ़ाएगा और अविश्वास में, अंधविश्वास में बढ़ाते जाएगा। In one village they say you have to face north, another village they say you have to face south. और एक गांव में आप जाओ तो वो विश्वास करते हैं कि आप उत्तर दिशा में देखते रहे, लेकिन दूसरी गांव में जाओ तो वो कहते हैं कि दक्षिण दिशा में देखो। Religion, it makes all of us buffoons. और धर्म जो है हम सबको मूर्ख बना देता है। It has got every one of us, lose our mind and do these meaningless rituals. और ये हम सबको ऐसे ही अपने मन को खोकर ऐसे बिना अर्थ के कार्यों को करने में मजबूर कर देता है। Yes. Instead of giving importance to objects and visible things, let us give importance to God, invisible God. और ये जो बातें दिखती है, जो वस्तुएं हमें दिखती है, जो रीति रिवाज हमें दिखती है, इन्हें अधिक प्राथमिकता देने से बेहतर होगा कि हम परमेश्वर को जो अदृश्य है उसे हम प्राथमिकता दें। Talking about God is so very important in today's world, today's lifestyle. परमेश्वर के विषय बात करना ये इतना महत्वपूर्ण है आज के इस जीवन शैली में।
telling God is love is so very important in today's कि world. परमेश्वर प्रेम है, ये कहना ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समूह में। And telling that God has loved you so much is so very important for today. और उस परमेश्वर के बारे में कहना कि उसने इतना अधिक तुमसे प्रेम किया है, ये कहना ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। Telling man that he is not an accident or somebody's fancy doll, but he is the purpose of God himself is so very essential for us. और मनुष्य से ये बात कहना कि तुम किसी के मन की कल्पना से उत्पन्न हुआ या अकस्मात पैदा हुआ कोई गुड़िया नहीं हो, बल्कि परमेश्वर के अलौकिक योजना के अनुसार निर्माए गए है सृष्टि हो, ये कहना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। Jesus came and he said something which I want to read. और यीशु मसीह आए और यीशु ने जो बातें ऐसी कुछ कही जिसे मैं पढ़ना चाहूंगा। Let us turn to John chapter 15, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय verse 9 onwards. उसका 9वें वचन से लेकर। As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। See, Jesus Christ talks about the condition of God, the laws of God, the requirement of God with every human being. और यीशु मसीह जो जरूरत है, जो परमेश्वर के लिए जरूरत है, जो मनुष्य के लिए जरूरत है, वो प्रेम के विषय यहां बात कर रहा है। It's love. God requires only one thing, that is love. परमेश्वर केवल एक वस्तु की जरूरत परमेश्वर को है और वो है प्रेम। He says, Father loved me, I love you, you abide in my love. और वो कहता है कि पिता मुझसे प्रेम करता है और मेरे ही इस प्रेम में तुम भी वास करो। That is his commandment. ये उसकी आज्ञा है। There is only one commandment Jesus Christ gave to human beings. केवल एक ही आज्ञा है जो यीशु मसीह ने मनुष्य को दिया। When religion has 10 commandments, Jesus has only one commandment. जब धर्म में 10 ऐसी आज्ञाएं दिखती है, यीशु मसीह का केवल एक ही आज्ञा है जो वो इन मनुष्य को देता है। When religion has 640 commandments, Jesus has one commandment. जब धर्म में 640 ऐसे आज्ञाएं हैं, यीशु मसीह के पास हमको देने के लिए केवल एक ही आज्ञा है। Many religions have many commandments. कई धर्मों में कई सारे ऐसे आज्ञाएं होती हैं। 5 commandments, 8 commandments, 18 commandments, 80 commandments, 8,000 commandments, but Jesus has only one commandment. ऐसे 5 ऐसे आज्ञाएं है, 80 आज्ञाएं, ऐसे 8,000 आज्ञाएं, लेकिन यीशु मसीह के पास केवल एक ही आज्ञा है आपको देने के लिए। That is the commandment to love everybody. और ये आज्ञा है कि सभी से आप प्रेम करें। That is all. God has kept this inside of each one of us. और इतना ही काफी है, परमेश्वर ने इसको अपने हृदय, आप सभी के हृदय में रखा है। Many times we think, people do not know these things, but I feel, according to the word of God, every man has a DNA of God's kingdom in him. और कई बातें शायद से आप नहीं जानोगे, लेकिन मैं जानता हूं कि हर एक व्यक्ति में परमेश्वर का ही एक डीएनए हर एक व्यक्ति में दिखता है। Yeah.